लकल हम्दि या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बअद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में इस्तिकामत के ताल्लुक़ से सवाल किया है कि हम नमाज की पाबंदी चाहते हैं, पाबंदी करना चाहते हैं, लेकिन हमें नमाज की पाबंदी मिल नहीं पा रही, यानी हो नहीं पा रही। इशा की नमाज अक्सर छूट जाती है, तो नमाज की पाबंदी पर इस्तिकामत कैसे नसीब हो, ये इन्होंने पूछा है। आइए तवज्जो के साथ सुनिए, मैं जवाब देता हूँ। सिर्फ नमाज ही नहीं, दीगर तमाम इबादत, नमाज भी और नमाज के अलावा दीगर तमाम तरह की इबादत में बंदे को कैसे इस्तिकामत हासिल हो, कैसे नमाज की इस्तिकामत पर, नमाज की पाबंदी पर इस्तिकामत हासिल हो, आइए तवज्जो के साथ सुनिए। अल्लाह करीम का फरमान है, बेशक जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर साबित कदम रहे, उन पर फरिश्ते उतरते हैं कि तुम ना डरो और ना गम करो और उस जन्नत पर खुश हो जाओ जिसका तुमसे वादा किया जाता है। पारा 24 सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 30। इस्तिकामत के मुतालिक कुरान पाक की ये आयत है। इस्तिकामत के मुतालिक हमें यह मालूम हो चुका कि इसका हुक्म भी कुरान पाक में दिया गया है और इसकी अजीमुशान फजीलत यानी फरिश्तों की ताईद व नुसरत, जन्नत की बशारत, खुदा की तरफ से मेहमानी और नेमतों की फरावानी का जिक्र भी कुरान में मौजूद है। यानी बंदा जब इस्तिकामत पाता है, इस्तिकामत पा लेता है, तो अल्लाह करीम अपने फरिश्तों के ज़रिए उसकी मदद करता है। जन्नत की मेहमानी का उनको वादा है और जन्नत की बेशुमार नेमतों का भी उनको वादा दिया गया है। इसके बावजूद सूरत हाल वही होती है जो आप तवज्जो के साथ सुने कि वक्ती जज्बात में, सूरत हाल क्या होता है लोगों का कि वक्ती जज्बात में आकर नवाफिल, तिलावत, ज़िक्र दुरूद और दर्स व मुताला सब शुरू करते हैं, लेकिन चंद ही दिनों बाद जज्बात ठंडे हो जाते हैं, आमाल गायब हो जाते हैं। यूं ही माह रमज़ान में या नेक इज्तिमा में या मुरीद होते वक्त गुनाह छोड़ने का पक्का इरादा करते हैं और चंद दिन खुद को गुनाहों से बचा भी लेते हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद वही गुनाहों का बाजार गर्म होता है और सर से पांव तक गुनाहों में लुथड़े होते हैं। यहाँ ये सवाल होता है कि इस्तिकामत पाने का तरीका क्या है। इसका आसान जवाब यह है कि कुछ मामलात वो हैं जो ईमान, नेक अमाल और गुनाहों से इज्तिनाब यानी बचना वगैरह हर तरह के मामलात में इस्तिकामत पाने के लिए मुश्तरक, बराबर, मुआविन यानी मददगार है। सुनिए तवज्जो के साथ, तमाम चीज़ों में, नेकियों में, आमाल सालेहा में, नमाज में, तिलावत में, दर्स व बयान में, तमाम चीज़ों में अगर आप इस्तिकामत चाहते हैं तो उसके कुछ तरीके सुनिए। इस्तिकामत के मुआविन, इस्तिकामत के लिए मददगार चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है नेकी करने और बुराई से बचने का ज़हन हो। अगर किसी के दिलो दिमाग में ये सोच ही मौजूद नहीं तो इस्तिकामत तो दूर की बात है, उसे तो कुछ करने की ही तौफीक नहीं मिलेगी। मसलन तिलावत कुरान करने या गाने सुनने से बचने का ज़हन होगा तो अगला मरहला शुरू होगा, यानी तिलावत करेगा और गानों से बचेगा। लेकिन अगर ये ज़हन ही नहीं तो कहाँ की इस्तिकामत और कहाँ की हिम्मत। अब ये सवाल कि ऐसी सोच किस तरह पैदा हो, तो जवाब ये है कि ये सोच बनाने के लिए अपने दावाए ईमान, खुदा का बंदा होने, कलमा तैयबा पढ़ने और मौत व आखिरत पर गौर करने की हाजत है कि मेरा कलमा पढ़ना, ईमान का दावा करना, खुदा का बंदा होना, यकीनी मौत का शिकार होना और क़यामत में बारगाह खुदाबंदी में हिसाब के लिए पेश होना किस बात का तकाजा करता है। ये सारी चीज़ें क्या मांगती हैं। इस पर मुसलसल गौर व फिक्र नेकियों की रग़बत और गुनाहों से नफ़रत पैदा करेगी। पहली चीज़ तो ये। और इस्तिकामत पाने के लिए दूसरी अहम चीज़ हिम्मत है। हिम्मत में एक पहलू तबीकी होता है कि बाज़ लोग पैदाइशी तौर पर बहादुर और बुलंद हिम्मत होते हैं, उनकी क़ुव्वत इरादी और अज़्म की पुख्तगी बहुत बुलंद होती है, जबकि बहुत से लोग ऐसे नहीं होते। लेकिन ये हरगिज़ नहीं होता कि खुदाबंद करीम किसी को असलन हिम्मत और क़ुव्वत इरादी ना दे। उसने ये दौलत कम व बेश सबको दी है। अब जिनमें बुलंद हिम्मती है वो भी अगर इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिनमें क़ुव्वत इरादी की कमी है वो भी अगर कोशिश करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला लोगों को उनकी ताकत से ज़्यादा अहकाम नहीं देता और लोगों की कोशिशों के मुताबिक ही उन्हें सिला अता फरमाता है। इस सारी गुफ्तगू का मकसद ये है कि नेकियां करने और गुनाहों से बचने के लिए अगर इंसान अपनी हिम्मत को बरूए कार लाए और नफ्स व शैतान से मुकाबले के वक्त हाथ पांव छोड़कर ना बैठ जाए तो शैतान को शिकस्त देना मुश्किल नहीं होता। मसलन फजर की नमाज के लिए नींद और बिस्तर छोड़ना,
ज़ोहर असर के लिए दफ्तर या दुकान से उठकर जाने में कोई हमें पकड़कर ये लिटाया या बिठा नहीं देता। ये हम ही होते हैं जो अपनी मर्जी से लेटे या बैठे रहते हैं। इसके बरक्स जो लोग अज़्म कर चुके होते हैं कि दुनिया इधर से उधर हो जाए या ज़मीन और आसमान आपस में बदल जाएं, हमें किसी सूरत नमाज कज़ा नहीं करनी, तो ऐसे लोग बगैर तकलीफ और तकल्लुफ़ के सब आराम और काम छोड़कर नमाज पढ़ने की सआदत हासिल कर लेते हैं। यही मामला गुनाहों का है कि जब कोई गुनाह छोड़ने का वक्त आए तो अज़्म हिम्मत ही गुनाहों से बचने में मददगार बनते हैं। मसलन बदनिगाही का मौका आए तो बचना नामुमकिन नहीं होता, बल्कि यकीनन हमारी कुदरत में होता है, लेकिन लज्जत नफ्स के हाथों मजबूर हम इसका इर्तिकाब कर बैठते हैं। हालांकि ये मजबूर होना अपनी ही कोताही और कमज़ोरी है, क्योंकि दूसरी तरफ हज़ारों वो लोग भी मौजूद हैं जो कहते हैं कि किसी खूबसूरत औरत या अमरत को देखने में नफ्स को कितना ही मज़ा क्यों ना आए और नफ्स कितना ही क्यों ना चीखे चिल्लाए और हाय हाय करे, हम नफ्स की ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे, अगरचे हमारी रूह ही क्यों ना निकल जाए। इस अज़्म हिम्मत के साथ जो लोग बदनिगाही या किसी भी गुनाह से बचना चाहते हैं, उनके लिए गुनाह से बचना निहायत आसान हो जाता है। तो एक हिम्मत भी होनी चाहिए। आपने कहा आपकी ईशा छूट जाती है, तो हिम्मत करें ना, अपने आप को समझाएं, बताएं, और ईशा की अजान हो, कोई ताकत बैठे रहे, कोई आपको रुके, उठें हिम्मत के साथ और वज़ू बनाएं, ईशा के लिए मुसल्ले पर खड़े हो जाएं। ईशा आपकी छूटती है तो कौन छुड़ाता है? आप खुद छोड़ते हैं, आप खुद बैठे रह जाते हैं, सुस्ती कर लेते हैं। तो सुस्ती को तलाक दें, उठें और नमाज के लिए तैयार हो जाएं। अब ये सवाल पैदा होता है कि ऐसी हिम्मत लाएं कहाँ से? तो जवाब यह है कि उन लोगों के लिए यह हिम्मत तो बहुत आसान है जिन्हें माँ बाप ने सही इस्लामी तरबियत दी, फिर मस्जिद व मदरसा की तालीम व तरबियत ने उनमें मज़ीद निखार पैदा किया, फिर नेक माहौल ने उनकी सोच को चार चांद लगा दिए, वो बुरी सोहबत से बचे रहे और उन्होंने खुद को गुनाह की चीज़ें देखने, गुनाह की बातें सुनने और सोचने से खुद को बचाए रखा। ऐसे लोग नहायत सआदतमंद, बुलंद हिम्मत और साहिब इस्तिकामत होते हैं। लेकिन अगर किसी को बचपन से जवानी तक ये नेमतें मैसर नहीं आईं तो अल्लाह ताला ने उनसे भी अपना फजलो करम मौकूफ़ नहीं कर दिया, रोक नहीं दिया, बल्कि ऐसे लोग भी अपने तर्ज ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ पैदा कर लें तो उनके लिए मर्तबा इस्तिकामत तक पहुँचना मुमकिन है। मसलन आज के ज़माने में अगर कोई शख्स मस्जिद में हाज़िरी, नेक लोगों की सोबत और इज्तिमात में शिरकत, बुरी चीज़ देखने, बुरी बात सुनने और सोचने से खुद को रोके रखे और अच्छा देखने, सुनने, बोलने और सोचने की आदत बनाने की कोशिश करे तो कुछ ही अरसे में उसे नेकियों से मोहब्बत और गुनाहों से नफ़रत हो जाएगी और इसी के ज़रिए इस्तिकामत की दौलत भी नसीब हो जाएगी। यहाँ मज़ीद 3 बातें और आप सुनते चलें। एक बात यह है कि हमेशा जहन में रखें कि पहली कोशिश ही में उमूमन इस्तिकामत नहीं मिल जाती, बल्कि बार बार कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए अगर कोई नेक अमल छूट जाए या गुनाह सरजद हो जाए तो हिम्मत ना हारें, बल्कि तौबा करके दोबारा कोशिश करें। याद रखें कि जो लोग कोशिश करते रहते हैं उनके लिए रास्ते खुल जाते हैं और वो मकसद भी पा लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस्तिकामत के लिए बुरी सोहबत से बचना निहायत ज़रूरी है। अगर अच्छे अमाल और अच्छी सोहबत के साथ बुरी सोहबत भी जारी रहे तो इस्तिकामत मिलने की उम्मीद ना होने के बराबर है। और तीसरी बात यह है कि इस्तिकामत पाने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते रहें और दूसरे नेक लोगों से भी दुआ करवाते रहें। अल्लाह करीम आपको इस्तिकामत अता फरमाए, नमाज़ों की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।